बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से आतंकी हमले की खबरें मिल रही हैं जम्मू में, वो बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। जम्मू में सीआईएसएफ की बस पर हमले में एएसआई शहीद हुए हैं। जम्मू के चड्डा कैंप के पास सीआईएसएफ की बस पर यह आतंकी हमला हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त। और इस वक्त हमारे साथ जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह साहब जुड़ गए फोन लाइन पर। सर, क्या मिल रही है पूरी जानकारी? ये चड्डा कैंप के पास जो हमला हुआ है और सुजवा में जिन आतंकियों को घेरा गया है, ये सब एक साथ जुड़ी हुई घटनाएं हैं? जी, रात को एक इत्तला मिली थी कि कुछ आतंकी एक मोहल्ले के अंदर सुजवा के एरिया में आकर के पनाह ले रखे हैं। हम लोगों ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था। उस ऑपरेशन के दौरान शुरू कॉर्डन लगा रहे थे। उसमें फायर फाइट के दौरान हमारे को 5 लोग जख्मी हुए जी। इसमें अनफॉर्चुनेटली एक हमारे एएसआई सीएसएफ के एसपी पटेल जो है उनकी शहादत हुई। ये ऑपरेशन रात भर चलता रहा और अभी थोड़ी देर पहले दोनों आतंकियों को खत्म कर दिया गया है, दोनों को मार दिया गया है जी। ये दोनों दहशतगर्द जैश ए मोहम्मद से वाबस्ता है और रिपोर्ट के मुताबिक ये ताजा इन्फिल्ट्रेशन किसी पाकिस्तान की सरहद से करके जहां पर पहुंचे थे और इनका मकसद किसी सिक्योरिटी फोर्स के कैंप के ऊपर अटैक करने का था। उससे पहले ही इतला मिलने पर इनके खिलाफ कार्रवाई की गई। ये बड़ी शर्मनाक बात है और एक नापाक साजिश है कि जबकि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का विजिट बिल्कुल करीब है और हम लोग उसकी ये सब तैयारियां कर रहे हैं, इस तरह की साजिश जो है वो इस विजिट को साबोटाज करने के लिए भी उसका एक मकसद हो सकता है जी। मगर मुझे खुशी है कि समय रहते इतला मिली और इतला के मुताबिक मिशन को कामयाब रूप में सर, परसों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है, सांबा में उनका कार्यक्रम है। उसके पहले जम्मू में इस तरह की घटना होना, क्योंकि जम्मू में अमूमन इस तरह की घटनाएं कम देखने को मिलती हैं अगर कश्मीर से हम तुलना करें। ऐसे में क्या इसको बड़ी साजिश से जोड़कर देख रहे हैं? बिल्कुल, इस तरह की साजिश बीच बीच में होती रहती है। इससे पहले भी जैश ए मोहम्मद का एक दस्ता ऐसे ही एक मकसद के साथ कुछ अर्सा पहले आया था तो सुजवा आर्मी कैंप पे अटैक हुआ था। उसके बाद नगरोटा में एक अटैक किया था और पिछले साल 20 में भी एक दस्ता ऐसा जैश का आया था जो नगरोटा हमारा टोल पोस्ट पे मारा गया था। उसके बाद दूसरा दस्ता आया था, वो भी मारा गया था। इस तरह की साजिश बीच बीच में ये करते हैं। जब भी कोई बड़ी इवेंट होती है उसके साथ जोड़ करके इसको देखा जा सकता है और मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही नापाक साजिश है जो टाइम पर जिसका जो है वो न सिर्फ एक्सपोज हो गई बल्कि इस तरह की साजिश को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया गया। सर, एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे, 370 हटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पहला दौरा होगा। ऐसे में इस तरह की घटना अब सामने आ गई तो हमारे सुरक्षा बल पहले से मुस्तैद थे, उनको हमने न्यूट्रलाइज कर दिया, लेकिन आगे के लिए किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा? सर देखिए, आवाम जो है, जहाँ पर लोग जो हैं वो अमन के माहौल में सांस लेना चाहते हैं, अमन के साथ चलना चाहते हैं, तरक्की की राह के ऊपर चलना चाहते हैं। कश्मीर के बदलते हुए हालात हमारे एडवर्सरी को बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं। लोगों को गुमराह करने की कोशिश, लोगों को प्रेशर में लाने की कोशिश। कश्मीर में पहले जो सिलेक्टिव किलिंग हुई जिसके बाद में अलग अलग जगह के ऑपरेशन जो है वो चलाए गए और जिसके दौरान सब वो आतंकी जो सिविलियन किलिंग के अंदर शामिल थे उनको मारा गया, उनको खत्म किया गया और उनके साथ में जो चलने वाले लोग OGW थे उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की गई। इस तरह की साजिश जब अमन अब यहाँ पर पुख्ता हो रहा है उसको साबोटाज करने के लिए पाकिस्तान की एजेंसी के द्वारा जैश ए मोहम्मद लश्कर और इसके जो बाकी एफिलिएट के जरिए से की जा रही है। अगर आप देखें तो पिछले 2 दिन से बारामूला में हमारा एनकाउंटर चल रहा है जिसमें टॉप कमांडर लश्कर का यूसुफ कांतरू मारा गया है। उसके साथ 3 लोकल दहशतगर्द और उसके अलावा पाकिस्तानी दहशतगर्द भी साथ में की पहचान करना बाकी है। वो ऑपरेशन इस वक्त जारी है। नॉर्थ कश्मीर का एरिया जो पूरी तरह दहशतगर्दी से लगभग फ्री हो गया था उसको फिर से मिलिटेंसी इन्वॉल्व करने की साजिश भी कल इस ऑपरेशन के साथ बड़ी हद तक खत्म हो गई। हमारी कोशिश है कि जहां जहां भी लोगों को निशाना बनाया जा रहा है पाकिस्तान की एजेंसियों के द्वारा, उनके दहशतगर्दी गुटों के द्वारा उनको सफाया किया जाए, उनके खिलाफ सख्त से सख्त अभियान जो चलाया हुआ उसको जारी रखा जाए जी। हम लोग इस पे अमल करते रहेंगे। इस तरह की साजिशें एकदम खत्म हो जाएंगी ऐसा कहना मुश्किल है जी। पर हमें सिक्योरिटी की व्यवस्था को और मजबूत करना होगा और अपने ऑपरेशन को और अपने सिक्योरिटी की बाकी कार्रवाइयों को जारी रखना होगा। जी, दिलबाग सिंह सर, आप बहुत अहम जानकारी दे रहे हैं हमारे साथ। जम्मू से ही हमारे सहयोगी अजय बाचलू भी जुड़ गए हैं, वो आपसे एक सवाल करना चाह रहे हैं। अजय,
डीजी साहब, मेरा एक सवाल है। कुछ दिन पहले आपने यहाँ हीरानगर बॉर्डर से कुछ सस्पेक्ट को उठाया था पीएम विजिट से ठीक पहले। जिस तरह की बॉर्डर ग्रिड का आपका मैनेजमेंट चल रहा है और जिस तरह की वहाँ सतर्कता बरती जा रही है, तो क्या आज के एनकाउंटर का उन संदिग्धों के साथ, उन OGWs के साथ कुछ लेना देना है सर? नहीं, जो लोग उठाए गए थे वो एक अलग किसी मॉड्यूल के ऊपर हम लोग वर्किंग कर रहे हैं, उस कार्रवाई का हिस्सा था। आज की ये जो 2 दहशतगर्द मारे गए हैं उसके मुताबिक ये किसी ताजा इन्फिल्ट्रेशन का हिस्सा है जो पाकिस्तान के बॉर्डर से इस तरफ आए हैं। और इनका मकसद, जैसा मैंने कहा, कि किसी सिक्योरिटी कैंप को या बड़ी सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट को टारगेट करना था, मगर वक्त पर इतला मिलने के साथ ऑपरेशन होने पर इनका जल्दी सफाया हो गया। ये उनके साथ जुड़े हुए नहीं है, मगर एक बड़ी साजिश का हिस्सा है कि जहां पर जम्मू में जो अमन का माहौल बहुत अच्छा है, उसको किस तरीके से डिस्टर्ब किया जाए। सर, इन बड़ी घटनाओं को देखते हुए क्या पीएम के कार्यक्रम में, उनके रूट्स में कुछ बदलाव हो सकता है? सुरक्षा के लिहाज से आप लोग कुछ तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि कई लेवल पर आप लोग प्लान बनाते हैं। देखिए, वो सब जानकारी शेयर नहीं की जाती है। वो हम लोग अपने जो जरूरतें हैं सिक्योरिटी की, उसके इंतजाम कर रहे हैं। डीजी साहब, मेरा एक सवाल है, क्या निशाने पर सुंजवा कैंप भी हो सकता था? देखिए, सुंजवा के करीब है तो आप रूल आउट नहीं कर सकते कि सुंजवा कैंप निशाने पे हो सकता था। जी सर, एक बार आप हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा क्लैरिफाई कर दें, हमला एग्जैक्टली कहां हुआ था? सुंजवा कैंप के पास तो है, वहां पर आतंकियों को न्यूट्रलाइज भी कर दिया, जिस तरह से आपने बड़ी जानकारी दी। हमला एग्जैक्टली कहां हुआ था सर? ये जनरल एरिया सुंजवा का जम्मू के आउटस्कर्ट के साथ ही पड़ता है और इसी एरिया में ये था। यहाँ पर पहले भी 1-2 बार आतंकी वारदातें, कासम नगर का एरिया, काफी पुरानी बात है वैसे, वो पहले हो चुकी हैं। उससे कुछ अर्सा पहले सुंजवा का आर्मी कैंप के साथ भी एक आतंकी हमला हुआ था। तो ये जनरल एरिया वही पाया जाता है और जम्मू शहर का ही हिस्सा है, मगर आउटस्कर्ट्स में है। सर, तो दौरे के पहले अब सैनिटाइजेशन किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि चुनौती बड़ी है सर, सुरक्षा व्यवस्था को मेंटेन रखना सबकी जिम्मेदारी है वहां पर सुरक्षा बलों की। कोई नहीं, सब मिलके काम कर रहे हैं और हम लोग अच्छे काम को और जारी रखेंगे, सभी मिलकर के काम करेंगे। और कोई अपडेट सर अभी तक जो पूरा घटनाक्रम रहा उससे जुड़ा आप हमारे दर्शकों को देना चाहें? मेरे ख्याल में इतनी जानकारी काफी है, बाकी बातें कभी बात में करेंगे। जी, बहुत धन्यवाद आपका इकबाल सिंह साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी देने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।